में कुछ लगा लियो, गर्मी लगा। हरितालिका व्रत कथा। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरितालिका व्रत की कथा सुनी जाती है। व्रत करने वाले को चाहिए कि वह सुबह उठकर स्नान करे, पूजा ध्यान कर, संध्या वंदन कर, शिव पार्वती जी की पूजा करे और कथा सुने। व्रती को चाहिए नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आचमन का देश, काल, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि आदि का उच्चारण करते हुए संकल्प करे। ओम अद्यत्यादि देश कालो स्मृत्वा सर्व पापक्षय पूर्वक सप्त जन्म राज्याति सौभाग्य वैधव्य पुत्र पौत्रादि वृद्धि सकल भोगांतर शिव लोक महिमत्व कामनाएं सोपवास हरितालिका व्रत निमित्तम यथाशक्ति जागरण पूर्वक उमा माहेश्वर पूजन महम करिष्ये। हरितालिका व्रत कथा। पूजन करने के बाद कथा सुने। मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर हैं, ऐसे पार्वती जी के तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणी कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है, हे माहेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम हो, तप भी कम हो, व्रत तथा या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के अभिभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों से चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, वे तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुने। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुम्हें कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया? यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विरसते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिसमें स्फटिक, रत्न, वैदुर्यपूर्ण मणि आदि की खानें भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हों और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टा टंग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रही और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए, मैं अपनी कन्या किसको दूं? उसी समय नारद जी वहां पहुंचे। मुनिश्रेष्ठ नारद उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने आसन आदि दिया और उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो,
मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यह कहूँगा कि अपनी कन्या को विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं। आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने अपना विवाह पक्का करा दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बहुत दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर कहा, हे देवी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो ऐसे वन को चले जाते हैं जहाँ पिता को पता ही नहीं चलेगा। ऐसी सलाह पर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया। उन्हें मन ही मन कहा, मैं नारद के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देख सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताएं। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम मेरी कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गया। मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु को झोंके से के समान कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से भरा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती फिरती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी बालुकमयी प्रतिमा बनाकर अपने सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीता वाद्यादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप मेरे पति बने। मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याएं देखी। देखते ही वो तुम्हें अपने गले से लगा लिया और बिलख कर रोने लगी। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ गई? पार्वती ने कहा, पिताजी, मैं पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दिया कि पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। तुम्हें अपने साथ घर ले आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया, इसलिए तुमने मेरी अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, मैं यह बता दूं कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा।
तुमको सखियां हर ले गई थीं, इसलिए इसका नाम हरितालिका पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, आप विधि भी बताएं, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, देवी, मैं स्त्री जात की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया हूँ। जो स्त्री सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खम्भे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, इसमें रंग बिरंगे कपड़े लगाए, चंदन और सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवाए। फिर शंख मेरी मृदंग बजाते हुए बहुत से लोगों को एकत्रित कर मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती जी शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस दिन उपवास करके फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य चढ़ाकर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई हैं, इसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी, लौंग, अनार, नारियल, जो भी फल प्राप्त हो वो इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल फूल मिले विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप जलाकर पूजन और प्रार्थना करें। हे शिवे शिव रूपड़े, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे, आपको मेरा नमस्कार है। हे सिंहवानी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होएं। इन्हीं मंत्रों से पार्वती जी तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने, ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि दें। इस तरह एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प ले। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसकी बार बार उसको विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन, मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती हैं। उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती हैं। इसलिए हर स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा आदि बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और पालन करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप दिव्य हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग सायुज्य मिल जाते हैं। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी मात्र सब पापों से छूट जाता है और इसमें कुछ भी संशय नहीं है। आरती कर ले, से बैठी कर ले। जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता, अलिकुल पद्म निवासिनी, निज सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा, हरि हर गुण गाता। जय पार्वती माता, सिंह जवान साजे, लुकड़ रहे साथा। देव बधू जह गावत, निरत करत था। जय पार्वती माता, सतयुग रूप शील, अति सुंदर नाम सती मिया का। हेमांचल घर जनमी, सखियन संग राता। जय पार्वती माता, निशुंभ निशुंभ विदारे। मम्मी कर
शुंभ निशुंभ निरारे हेमांचल स्थाता सहस भुजा तनु नर चक्र लियो हाथा जय पार्वती माता सृष्टि रूप जननी शिव संग रंग राधा नंदी भृंगी दीन वही परियो मद भाता जय पार्वती माता सृष्टि अरज करत हम सृष्टि रूप तुही जननी शिव संग रंग राला नंदनी भृंगी दीन वही परियो मद माता जय पार्वती माता देवी अर्ज करत हम मन चित कुलाता गावत दे ताली मन में रंग जाता जय पार्वती माता श्री बरता पार्वती मैया की जी मन से गाता स्वर्ग सुखी निज रहता सुख संपत्ति पाता जय पार्वती माता। यह माता रानी भूल चूक क्षमा करो अपराध हमारे माता रानी। काम हो ही गया, बस बर्तन धोना है।